युवाओं से मुलाकात हो रही है, भेंट हो रही है और इन जोशीले खिलाड़ियों के साथ इस खेल को जिसके आप सभी लोग साक्षी बने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिन खेलों को अपना आशीर्वाद दिया, खेल खिलाड़ियों को आगे रहने के लिए, फिट इंडिया मूवमेंट को बढ़ाने के लिए उन्होंने एक अविस्मरणीय कदम उठाया, अभूतपूर्व कदम उठाया और खेल को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए हमारे इस प्रदेश में इस आधारभूत संरचना को माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में संवारा गया, निखारा गया और हमारे खिलाड़ियों ने नेशनल गेम्स में प्रतिभा करके अपनी प्रतिभा का लोहा भी मनवाया। हम आज दृढ़ निश्चयी माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार पुनः आभार प्रकट करते हैं, एक बार पुनः मंच पर स्वागत। मंच पर सादर स्वागत, अभिनंदन, अद्वितीय नेत्र क्षमता, युवा एवं जोश से परिपूर्ण माननीय मुख्यमंत्री जी। अपना हाथ हिलाकर माननीय मुख्यमंत्री जी सभी बच्चों को अपना प्यार प्रेषित कर रहे हैं और हमारे बीच है लोकप्रिय विधायक माननीय उमेश शर्मा काऊ जी। मेरा विशेष प्रमुख सचिव खेल महोदय से निवेदन कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बुके देकर और मोमेंटो देकर स्वागत करें और फिट इंडिया मूवमेंट का प्रतीक यह कैप सादर आपको भेंट सर। मोमेंटो भी और इसके बाद डायरेक्टर खेल, निदेशक खेल सर से हमारा निवेदन, कृपया हमारे लोकप्रिय विधायक महोदय को बुके एवं प्रतीक चिन्ह लेकर स्वागत करने का कष्ट करें। धन्यवाद महोदय। युवाओं को आत्मनिर्भर एवं स्वरोजगार हेतु ड्रोन का प्रशिक्षण दिया गया है युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग द्वारा और आज 52 लोगों को 330 घंटे का जो प्रशिक्षण दिया गया उसमें टॉप 5 के प्रतिभागियों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने हेतु ड्रोन का वितरण किया जाएगा। सबसे पहले अविनाश चंद्र कोहली, उधम सिंह नगर, अविनाश चंद्र कोहली आ जाएं और मेरा विशेष प्रमुख सचिव खेल महोदय से सादर निवेदन कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ड्रोन भेंट करने हेतु आग्रह करने का कष्ट करें और इसके बाद श्री रोहित रुद्रप्रयाग से, रोहित रुद्रप्रयाग से और इसके बाद करण सिंह पौड़ी गढ़वाल, करण सिंह के बाद हेमंत कुमार, करण के बाद हेमंत कुमार बागेश्वर से, पवन कुमार पौड़ी गढ़वाल से। इन 5 प्रतिभागियों को ड्रोन वितरण किया जा रहा है। इसका अवश्य ही आत्मनिर्भर बनाने हेतु और स्वरोजगार हेतु यह एक पहल जो की गई है विभाग के द्वारा, अवश्य ही यह इनके काम आएगी।
इसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय से हमारा निवेदन कि कृपया फिट इंडिया शपथ ग्रहण करवाने हेतु सभी लोग शपथ की पोजीशन पे हाथ खड़े करें। भारत माता की, भारत माता की। चलिए, मैं प्रतिज्ञा करता हूं एक सक्रिय और स्वस्थ जीवन शैली जीऊंगा। अपने फिटनेस और स्वास्थ्य के लिए हर दिन 30 मिनट का समय निकालूंगा। अपने परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों को फिट और स्वस्थ रहने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन पर त्रैमासिक फिटनेस मूल्यांकन करूंगा। हैंड्स डाउन। और भाई थोड़ा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारा निवेदन कि इस अवसर पर अपने आशीर्वचनों से इन युवाओं को आशीर्वाद प्रदान करने का कष्ट करें। फिट इंडिया, फिट उत्तराखंड के आज इस कार्यक्रम में यहाँ महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में आज राज्य सरकार के और मैंने जब से मुख्य सेवक के रूप में इस दायित्व पर काम करना प्रारंभ किया, उसके दूसरे कार्यकाल के आज 3 साल का एक कालखंड पूरा हो रहा है। इस अवसर पर मंच पर आसीन रायपुर क्षेत्र के हमारे बहुत ही वरिष्ठ और लोकप्रिय विधायक जो हमेशा जनता के बीच में रहते हैं और उनकी समस्याओं के लिए लगातार संघर्ष करते हैं, आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, विशेष प्रमुख सचिव खेल, और जिनके अभी जो हमारे राष्ट्रीय खेल आयोजित हुए थे उसमें पूरे खेलों के संयोजन में जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा श्री अमित सिन्हा जी, उनके साथ ही निदेशक खेल श्री प्रशांत आर्य जी, हमारे सभी अधिकारीगण, देहरादून के जिलाधिकारी सबिन बंसल जी, एसएसपी श्री अजय सिंह जी एवं सभी खेल विभाग के हमारे अधिकारीगण, अन्य अधिकारीगण और बड़ी संख्या में आज विभिन्न उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों से आए हुए सभी हमारे अधिकारीगण, सभी कार्मिक और बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी प्रिय नन्हे मुन्ने छोटे बच्चे, खिलाड़ी, प्रिय सभी छात्र एवं छात्राएं, मैं आज इस अवसर पर आप सबको देखकर सच में मुझे भी अपना बचपन याद आ रहा है और उस समय इस प्रकार की गतिविधियां संचालित नहीं होती थी। हाँ, ये जरूर था कि हम सबको सिखाया जाता था या हम सीखते थे कि दिनचर्या में अपने को किस प्रकार से इन शारीरिक गतिविधियों को, खेल की गतिविधियों को कैसे सम्मिलित करना है और कैसे थोड़ा बहुत जो समय मिलता था उसमें हम सब भाग लेते थे। आज आप सबके बीच में आकर सचमुच मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। और अभी जब अमित सिन्हा जी ने कहा कि चलिए थोड़ा पुशअप कर लीजिए,
तो हम लोग कभी भी व्यवस्थित तरीके से हमने पुशअप भी नहीं करे, कभी सूर्य नमस्कार भी नहीं किया, कभी बैडमिंटन भी नहीं खेला, कभी क्रिकेट भी नहीं खेला, कभी फुटबॉल भी नहीं खेली। लेकिन इतना जरूर है कि जो भी समय मिला उस समय में जिन परिस्थितियों में हम लोग बड़े हुए, अधिकांश लोग, मैं ही नहीं, मेरे जैसे अन्य लोग भी होंगे जो ग्रामीण क्षेत्रों में जिन्होंने जन्म लिया होगा, तो ऐसे अनेक लोग होंगे जिनको कभी इस प्रकार का ट्रैक नहीं मिला होगा, कभी उन्होंने नहीं देखा होगा। और बाद में जिन्होंने देश में और दुनिया में जाकर भारत का नेतृत्व किया, उनको भी बहुत कठिन परिस्थितियों में, जीवन के अभाव में, उनकी जीवन के प्रति प्रतिबद्धता ने कुछ कर दिखाने का जो उनके मन में ललक था, जो संकल्प था, उसने देश दुनिया के अंदर भारत के मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि जीवन में बहुत सारे अभाव होते हैं, बहुत सारी परेशानियां होती हैं, बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यदि हमारी संकल्प शक्ति है, इच्छा शक्ति है और हमने जीवन में कोई मिशन लिया है, तो निश्चित रूप से अगर उस मिशन में कोई ऑप्शन अगर हम न लाएं, संकल्प में कोई विकल्प न लाएं, तो ये समझ लीजिए कि संकल्प भी पूरा होगा और जो मिशन है हमारा, वो मिशन भी हमारा पूरा होगा। आज फिट इंडिया मूवमेंट कार्यक्रम में आप सबको संबोधित करना, आप सबके बीच में आना, सच में मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि एक राष्ट्रीय मिशन है जो स्वस्थ और मजबूत भारत के हमारे सपनों को साकार करता है। फिट इंडिया केवल मजबूत शरीर की बात नहीं है, यह एक स्वस्थ मन और जीवंत आत्मा का आधार है। एक फिट उत्तराखंड ही समृद्ध उत्तराखंड है, जहां हर एक व्यक्ति उन्नति करता है और राज्य की उन्नति में अपना योगदान करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया यह मूवमेंट कोई सामान्य मूवमेंट नहीं है। यह मूवमेंट आज की हमारी जरूरत है, हमारी नीड है, और ये मूवमेंट हमें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करता है। और यह एक जन आंदोलन है, यानी कि अब ये घर घर का आंदोलन है, ये जन जन का आंदोलन है, जो हर गांव और हर शहर तक हमें पहुंचाना है। हम लोग यहां आए हैं, हमारा भी बहुत विशेष योगदान इसमें हमको करना है। हमारी सरकार इस मिशन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। हम खेल सुविधाओं को बढ़ा रहे हैं, जागरूकता फैला रहे हैं और हर आयु वर्ग को फिट रहने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। और आप सब ने देखा होगा, अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, अगर पिछले आपने उनके मन के बात के कार्यक्रम को सुना होगा, तो हर कार्यक्रम में उन्होंने ओबेसिटी को लेकर, मोटापे को लेकर, खान पान को लेकर, तेल के सेवन में न्यूनता लाने पर विशेष जोर दिया है कि जितना भी तेल हमारे घरों में उपयोग में आता है, उन्होंने कहा है कि उसमें हम 10% या उससे अधिक जितनी कटौती कर सकते हैं, यानी खरीदने में ही कितनी कटौती कर सकते हैं, हमको करना चाहिए। और हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसी महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज से ये बात पूरे देश और दुनिया वासियों को संबोधित करते हुए कही थी। और इसके साथ ही उन्होंने मन की बात के कार्यक्रम में भी हम सब लोगों को इस ओर प्रेरित किया था, देशवासियों को, कि मोटापे की ओर विशेष ध्यान देना है, उसको कम करना है, स्वस्थ जीवन शैली अपनानी है। और हमारे जो 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ, उन राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को
मन की बात के कार्यक्रम में एक बड़ा स्लॉट, मुझे लगता है 7-8 मिनट का, 10 मिनट के लगभग का एक स्लॉट, और उसमें हमारे राज्य की प्रशंसा करना, इसके आयोजन की प्रशंसा करना हम सब राज्यवासियों के लिए बहुत गौरव की बात है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए बहुत देवभूमि उत्तराखंड की सभी नागरिकों की ओर से, देवतुल्य जनता की ओर से उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक तो पहले हमको राष्ट्रीय खेल आयोजन की मेजबानी दी और उसके बाद स्वयं आकर उसका शुभारंभ किया, और शुभारंभ करना ही नहीं, उसके बाद पूरे देश दुनिया को, जो दुनिया के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से, सबसे लंबे चलने वाले कार्यक्रमों में से एक मन का बात का, जिसके 116 से ज्यादा एपिसोड अभी तक हो चुके हैं, पूरे देश के और दुनिया के इतिहास में इतना लंबा एपिसोड शायद कोई दूसरा चला होगा जैसा मन की बात का कार्यक्रम चलता है। और उसमें जो सबसे बड़ी बात है कि हर बार जब भी मन की बात का कार्यक्रम होता है तो अधिकांश मन की बातों में हमारे उत्तराखंड के किसी न किसी ऐसे व्यक्तित्व को लाया जाता है जो लंबे समय से काम कर रहा है, लेकिन वो सामने नहीं था। देश के सामने, दुनिया के सामने लाने की बात हो, चाहे वो उत्तरकाशी में स्वच्छता के क्षेत्र में काम करने वाले हमारे नौजवान युवा हों, या नैनीताल में घोड़ा लाइब्रेरी चलाने वाले हों, या पिथौरागढ़ में बेड़ू का जैम बनाने वाले हों, या बहुत सारे लोग जो हमारे जल संचय, जल संवर्धन के क्षेत्र में काम करने वाले हों, पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले हों, मातृशक्ति के उत्थान के लिए काम करने वाले हों, हर एक एपिसोड में नए नए तरीके से ऐसे लोगों को सामने लाने का काम किया है जो वास्तव में जीवन को मिशन समझकर काम कर रहे थे। भाइयों बहनों, अभी जो हमारे राष्ट्रीय खेल हुए, 38वें राष्ट्रीय खेल, आप सबको पता है, उससे पहले 37वें खेल में हमारा स्थान पदक तालिका में 25वें स्थान पर होता था। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं, उत्तराखंड के खिलाड़ियों को बधाई देना चाहता हूं, उनके टीम के लोगों को, प्रशिक्षकों को, खेल विभाग से जुड़े हुए लोगों को, खेल संघों को, सबको बधाई देता हूं कि हमने इस बार जहां राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की, वहीं राज्य के खिलाड़ियों के द्वारा 103 पदक प्राप्त करते हुए पदक तालिका में 25वें स्थान से 7वां स्थान हासिल कर ऐतिहासिक उपलब्धि अर्जित की है। और राज्य के पदक विजेता खिलाड़ियों को दी जाने वाली पुरस्कार राशि को भी दुगना किया गया है, और साथ ही राज्य के सभी पदक विजेताओं को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति के अंतर्गत विभिन्न विभागों में उनको सेवायोजित किया जाना है। राष्ट्रीय खेल के अंतर्गत विभिन्न खेल स्पर्धाओं में उत्तराखंड के 812 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया है, जबकि अन्य राज्यों से कुल 10,000 के लगभग 9,000 से ज्यादा इसके आसपास खिलाड़ियों ने भाग लिया है। और इसके साथ ही बड़ी संख्या में वॉलंटियर्स ने, आयोजकों ने, लगभग 20-25 हजार लोगों ने इस पूरे आयोजन को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है। उत्तराखंड राज्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आज खेल अवस्थापनाएं और सुविधाएं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल उपकरण भी क्रय किए गए हैं, जो और साथ ही उत्तराखंड राज्य के बालक बालिकाओं को फिट रखने एवं खेलों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना एवं खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना संचालित की जा रही है। इन योजनाओं से हर वर्ष 6,500 बालक बालिकाओं को और 3,900 उदयमान खिलाड़ी एवं 2,600 खिलाड़ी प्रोत्साहन को सरकार की ओर से छात्रवृत्ति के रूप में उदयमान खिलाड़ी योजना के अंतर्गत 1,500 रुपए प्रतिमाह की धनराशि एवं मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 2,000 रुपए प्रतिमाह एवं वर्ष में एक बार 10,000 रुपए
खेल उपकरण क्रय करने हेतु दिए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अन्य योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं, जैसे राष्ट्रीय खेलों में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को खेल किट प्रदान करने की सुविधा दी जा रही है। राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रदेशीय टीमों के खिलाड़ियों को रेल, बस की किराया दिए जाने की सुविधा दी जा रही है और खिलाड़ियों को खेल में चोटिल होने पर या कोई दुर्घटना होने पर आर्थिक सहायता प्रदान करने की भी सुविधा दी जा रही है। मैं खास तौर पर हमारे सभी युवाओं से कहना चाहता हूं कि आप सब कर्णधार हैं, आने वाले देश के भविष्य हैं। आपको एक स्वस्थ जीवन शैली अपने जीवन में अपनानी है। अपने जीवन को 24 घंटे को किस प्रकार से व्यवस्थित करना है, किस प्रकार से उसका नियोजन करना है, कैसे हमको अपनी दिनचर्या बनानी है, वो सब हमारे अपने हाथ में है। देखिए, कोई अत्यधिक व्यस्त व्यक्ति भी होगा, दुनिया के सबसे ज्यादा व्यस्त लोगों में से अगर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात करूं तो पूरी दुनिया के सर्वाधिक व्यस्ततम व्यक्तियों में से वो एक है, जिनके पास हर एक क्षण क्षण का एक पाई टाइम का उनके पास टाइम शेड्यूल बना हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने शरीर के लिए, स्वस्थ रहने के लिए तमाम प्रकार की जो ये फिट इंडिया मूवमेंट वो चला रहे हैं, वो फिट इंडिया मूवमेंट पहले उन्होंने अपने ऊपर लागू किया है, अपने को उस जीवन शैली में उतारा है, उसके बाद ही उसको आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए हम सब लोगों को भी रोज आधा घंटा व्यायाम के लिए निकालना है, अच्छा खाना जिसको पौष्टिक आहार बोलते हैं, पौष्टिक आहार पर विशेष रूप से ध्यान देना है और नशे से दूर रहना है। आज नशा जो है बहुत घुन की तरह लग रहा है जगह जगह, हमें हर एक को जागरूक करना है। बहुत सारे हमारे बच्चे, युवा पढ़ते पढ़ते साथ में गलत संगत के कारण से कब नशे की चपेट में आ जाते हैं पता ही नहीं लगता है, और जब उनको पता लगता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। ऐसे बच्चों के पास जीवन में लौटने के, फिर से सामान्य जीवन में आने के अवसर बिल्कुल बहुत कम हो जाते हैं। और बच्चों के नहीं, आप उन माता पिता के बारे में सोचिए जिनका बेटा बेटी, जिनको हमने अच्छा इंजीनियर बनाने के लिए, डॉक्टर बनाने के लिए, कोई बड़े व्यक्तित्व बनाने के लिए उनको हमने पढ़ाई के लिए भेजा है और वो पढ़ते पढ़ते इस नशे की लत में आ जाते हैं। भाइयों बहनों, माता पिता को कितना कष्ट होता होगा। उनके पास जीवन भर अपने बच्चे के लिए रोने के सिवा कुछ नहीं बचता है। इसलिए हमको पहले दिन से संकल्प लेना है कि किसी भी कीमत पर हमको नशे से दूर रहना है। नशे का कोई भी आसपास हमको दिखाई दे उसको जागरूक करना है और स्वस्थ रहकर उत्तराखंड का मान बढ़ाना है। आपकी फिटनेस आपके परिवार की ताकत है, आपकी स्वयं की ताकत है, राज्य की ताकत है और देश की ताकत है। यह केवल सरकार का ही जिम्मेदारी नहीं है, यह हम सब की जिम्मेदारी है, हम सबका दायित्व है कि परिवार, स्कूल, समाज सभी को मिलकर फिटनेस को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना है। बनाएंगे ना दिनचर्या का हिस्सा? बताइए कौन कौन बनाएगा, जरा हाथ खड़ा करिए। जितनी बातें मैंने बोली हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसके लिए पूरे देशवासियों को लगातार बोल रहे हैं, सारे लोग फिट इंडिया मूवमेंट के हिस्सा बनेंगे। थोड़ी इधर से कम आवाज आई है, बनेंगे, और उधर से तो बिल्कुल नहीं आई। चलिए, बहुत अच्छा। आइए आज यहां से एक संकल्प लें, हम सब स्वस्थ होंगे, अपने आसपास के लोगों को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करेंगे और फिट इंडिया मूवमेंट को सफल बनाएंगे, क्योंकि स्वस्थ नागरिक ही एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करते हैं। अंत में आप सभी का धन्यवाद। चलिए इस कार्यक्रम को उत्साह के साथ शुरू करें और फिट इंडिया के सपने को साकार करें। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, भारत माता की।
भारत माता की। धन्यवाद महोदय। समृद्ध और सशक्त उत्तराखंड बनाने की दिशा में आपने अनेक नई पहलें प्रारंभ की है और मेरा निवेदन है विशेष प्रमुख सचिव खेल महोदय के, निदेशक खेल महोदय से कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, माननीय विधायक जी को फिट इंडिया रन फ्लैग ऑफ करवाने का कष्ट करें। सारे खिलाड़ी मेरे साथ नारा लगाएंगे, 3 साल, 3 साल जोश में, 3 साल, 3 साल, 3 साल, 3 साल, 3 साल। जैसा कि फिट इंडिया मूवमेंट की बात माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने की कि यहाँ पीछे जाओ, आगे से नहीं, आगे। पीछे जाओ बाकी। सर सामने थोड़ा पीछे जाएगा, पीछे जाएगा ना। चलो पीछे। तो भैया आगे चलो, आप लोग मत करो होल्ड यार। आगे चलो भाई।
दौड़ रहे हैं चक्कर आप